हेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमाचार्य जी महाराज की। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री गुरुदेव जी के प्रणाम मंत्र की महिमा। उसमें श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणी गुरुवे नमः। कल हमने कुछ श्रवण किया था। और श्री राधिका पाल्यदासी के रूप में गुरुदेव वहाँ विराजमान है, तो उनका नाम क्या है, ये बात भी ग्वालपाड़ा में गुरुदेव से मैंने पूछी थी। जब उन्होंने बोला कि वहाँ ये सब नहीं, मतलब वो प्रसंग था ना कि विवाह हुआ या नहीं, ये नहीं, ये सब नहीं, छोटा सा। तो उस वक्त मैंने कहा आपका नाम क्या है? अभी नहीं। अभी नहीं बोलने का मतलब ये भी है कि अभी नहीं बताऊंगा, और दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर गुरुदेव को तो हम इस रूप में देख नहीं सकते, अगर हम ये देखें कि एक साधक जब साधना करते हुए यूं जाननमा देवी नित्यानंद जी की शक्ति, बलदेव जी की शक्ति के द्वारा किसी सेवा में प्रविष्ट करता है, तो वो प्रविष्ट करने के जो टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग में, इस संसार की टाइमिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो एक टाइम जोन अलग है। वो क्या बोलते हैं उसको? टाइम ट्रेवलिंग, टाइम स्केल अलग है। तो वो वहाँ प्रवेश कर गए, तो वो प्रवेश करने के बाद नाम क्या है वहाँ पे, ये एक साधक व्यक्ति जो है उसकी लीला में, मतलब उसके जीवन में अगर कोई इस प्रकार की सिद्धि, भगवत कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होती है, तो उसको इमीडिएट नाम नहीं पता लगता। गुरु जी के विषय में ये नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो वो जब प्रवेश कर जाता है या प्रवेश करने के कुछ क्षण पहले, कुछ कह सकते हो दिन पहले, उसका नाम वहाँ उच्चारण होता है, या यूं कहें नामकरण होता है। जैसे संसार में जन्म होने के बाद में आपका नामकरण किया जाता है, वैसे ही गुणों के अनुसार गोलोक धाम में, नित्य धाम में जब सेवा प्राप्ति होती है, एक तो भाव में सेवा होती है, तो साधक का वहाँ नामकरण होता है। कुछ लोग कृत्रिम रूप, आर्टिफिशियली इस संसार में नाम देते हैं। तुम फलानी दासी हो, फलानी मंजरी हो। मैं किसी वैष्णव की, क्योंकि वो वैष्णव भी साधारण नहीं थे जिन्होंने ये स्वरूप सिद्धि का जो वो है ना, स्वरूप सिद्धि या स्वरूप दान करना, वो उन्हें क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर एक स्पेशल शब्द है, वो लोग देते हैं। स्वरूप सिद्ध
ऐसा कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। वो जैसे हम लोगों का है ना, हम लोग का साधन भक्ति है, तो सिद्धा भक्ति में वो कुछ वेश देते हैं। भाव भक्ति की दीक्षा है, उसमें उन्होंने किसी एक माता जी को दीक्षा दी, राधा कुंड में ही। वो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी जी की शिष्या थी, और शिष्या भी कैसी थी? ऋत्विक शिष्या। ऋत्विक शिष्या का मतलब, फ्रांस में एक बड़े स्वामी महाराज जी के बहुत ज़बरदस्त एक प्रचारक हुए थे, नाम था भगवान दास। उनके जब वो रहते थे तब 100 ब्रह्मचारी होते थे, 100-125 ऐसे ब्रह्मचारी। इतना ज़बरदस्त फ्रांस के अंदर प्रचार था। न्यू मायापुर बोल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा जगह ली थी, 70 एकड़ जगह थी, 70 एकड़। 70 एकड़ जगह में बगीचे हैं, ये है वो है, बहुत कुछ किया हुआ था। तो वहाँ पे स्वामी महाराज जी ने, वो भगवान दास जी के द्वारा, जो स्वामी जी थे वहाँ पे गुरु थे, उन लोगों के नाम तो ऐसे ही हैं, त्रिदंडी स्वामी ऐसा करके नहीं आता ना, चलो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ऐसे करके, तो भगवान दास गोस्वामी महाराज बोल के थे। तो उनको माला भेजी थी कि माला जप करके स्वामी महाराज जी ने उनको भेजी, उनसे इनका दीक्षा हुआ था माता जी का। तो ये भगवान दास जी का कुछ गड़बड़ा गया काम, वापस चले गए, गलत जो पहले क्रियाओं में लिप्त थे उनमें पुनः लिप्त हो गए। तो ये माता जी के मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं रही कि भी मैं उनसे माला ली है ये वो। अरे तुमने उनसे माला नहीं ली, स्वामी जी महाराज जी की माला है ये, साधारण व्यक्ति की माला नहीं है। वो तुमको उन्होंने जप करके नहीं दिया, स्वामी महाराज प्रकट हैं, प्रकट अवस्था में उन्होंने दिया है, उनकी माला है। श्रद्धा हीन होने से ऐसा ही होता है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भी ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं क्या करूं? तो सब लोगों ने बोला सिद्ध महापुरुष हैं ये, इनसे ले लो दीक्षा। तो उन्होंने दोबारा दीक्षा ली। तो उनको उन्होंने कुछ 11 या 12 ऐसा कुछ भाव दिए कि तुम्हारा मान लो रति अनुगा, मान लो ऐसा कोई रति अनुगा दासी है, नाम दे दिया, और तुम्हारा जो वस्त्र है वो जामुनी कलर का है, और तुम्हारी सेवा जो है वह पुष्पों के जो पौधे हैं उनको जल देना है। जब कोई गोपी आए उनको दिखलाना कि मैंने ये वाले पुष्पों को जल दिया, और वो उनको लेके जाएंगे। ऐसे मान लो प्रत्येक चाल तुम्हारी ऐसी है, तुम ये कीर्तन गाती हो और वो राधा रानी सुनती, ऐसे करके उनको द्वादश भाव, ये जो भी इस वक्त आजकल ये चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है, ये गोपी भाव का ट्रेंड है, दे दिया। बाय चांस क्या हुआ, वो माता जी का वो जो पेज था जिस पे लिखा हुआ था, ऐसे रिवीजन तो हो गई थी बट कुछ कुछ भूला हुआ था, तो इसलिए पेज जो रखती थी, पेज जो है वो चाहे कोई चूहा खींच के ले गया ना, क्या हो गया भगवान जाने, पेज गुम हो गया।
तो दोबारा गुरु जी के पास गई, गुरु जी आप मेरे को कृपा करके ऐसे ऐसे हो गया, आप बता दीजिए। गुरु जी ने बताया था किसी को दिखाना नहीं उसको, तुम्हारा भाव है, तुम्हारा प्रेम है, ये किसी को दिखाना नहीं, बोलना नहीं, जैसे दीक्षा मंत्र होते हैं, ठीक है। अब गुरु जी को तो मालूम है सबका स्वरूप क्या है, गुरु जी ने दिया है। वो तो ऐसे ही बोलते तुम्हारा नित्य धाम में ये स्वरूप है, गुरु जी देख सकते हैं, गुरु जी ही देते हैं, ऐसे करके उन लोगों का सिस्टम है। तो ये बेचारी दोबारा गई, तो गुरु जी कहते क्या नाम था तुम्हारा? नाम ये है। अच्छा, और क्या तुम्हारा ड्रेस है? ना, नाम इसको भूल गया था, क्योंकि नाम तो खुद का क्या याद रखना, नाम भूल गया था और ड्रेस कोड याद था, सेवा भूल गई थी, और सेवा में क्या क्या वो है वो सब जो एक सिस्टम होता है वो भूल गई। तो गुरु जी ने बोला नाम नहीं याद, अच्छा कोई बात नहीं, एक अलग से नाम दे दिया। रति अनुगा की जगह पे अब उसका कुछ मान लो रूपानुगा दासी हो गया। तो उसका दिमाग घुमा, कहते ये तो नाम नहीं था, तो क्या नाम था? अभी ये नाम नहीं था, आपने पहले दूसरा नाम दिया था, उसको दोबारा कोई बात नहीं, अभी ये नाम है तुम्हारा। कहते एक बार सखी का नाम देके बदल कैसे सकता है? एक बार गुरु जी तो स्वरूप जानते हैं क्या है, सिद्ध महापुरुष हैं, तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा रूप में मेरा वो सब क्या है। कहते मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं फ्रांस गया था तब की बात है, तब मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा तुम गई क्यों, तुम्हारा तो अपराध ही हुआ। सबसे पहले स्वामी महाराज जी के चरणों में उनकी माला तुमने जो है राधा कुंड में फेंक दी। कहते नहीं नहीं, वो घबरा गई। मैंने कहा तो चोरी नहीं हुई, तूने फेंकी, सिर नीचे कर लिया। बड़ी लंबी, मेरे से भी लंबी थी माता। तो कहते वो रोने लगी कि मेरे को गुरु जी की माला दे दो। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दो, तू कल को इसको छोड़ करके फिर चली जाएगी तीसरे के पास में, तेरे कोई गारंटी है? ना, मैं नहीं दे रहा। कहती नहीं प्लीज़, बड़ी रोई। सब लोगों ने बोला कि आप दे दीजिए। मैंने कहा इसका कुछ पता नहीं भाई, कल को कोई और इसको बोले कि ले तेरे को अभी मैं कृष्ण दे देता हूँ, ये तो वहाँ भाग जाएगी। तो मैंने कहा मेरे गुरु जी ऐसे नहीं है जैसे तू सोच रही है। तो बड़ी रोई। तो मैंने एक बार प्रसाद पूछ ही लेता हूँ, प्रसाद प्रभु को फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है। गुरु जी को जैसे ही बोला, गुरु कहते हो तो गुरु जी ने अभी नाम भी नहीं सुना, गुरु जी ने उसका अभी नाम भी नहीं सुना। बोला महाराज जी ऐसे ऐसे कोई माता जी रो रही हैं, वो राधा कुंड से दीक्षित थी। अरे वो स्वामी महाराज का शिष्य है, सिद्धा। हाँ जी महाराज, स्वामी महाराज के शिष्य है, वो बहुत रो रही है, माला मधुसूदन महाराज दे नहीं रहे। कहते तुम ऐसे ही छोड़ देगा? कहते नहीं, उसको बोलो दे दे। मेरे को जो प्रसाद जी ने बोला, कहते हम तो बोलेंगे क्या, गुरु जी बोले स्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो मैंने कहा कि हालांकि ये बात जो है मेरे को भी थोड़ा थोड़ा भूल रही है कि प्रॉपर गुरु जी के शब्द क्या थे, बट गुरु जी जान चुके थे कि अच्छा वो दे दो। वो स्वामी महाराज का शिष्य बोला या नहीं बोला, इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है थोड़ी। मतलब प्रसाद जी बोले हमने गुरु जी को बोला, कहते अच्छा वो शायद उन्होंने नाम बोला स्वामी महाराज का शिष्य या नहीं बोला, इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है। तो अच्छा वो हाँ दे दो उसको, ऐसा। अब गुरु जी जानते हैं कि कौन क्या है। कहानी नहीं सुनी गुरु जी ने पूरी उसकी कि उसने पहले छोड़ दिया फिर लिया, ऐसा कुछ नहीं सुना। बात समझ रहे हैं? तो गुरु जी का क्या लीला है। गुरु महाराज जी को जब मैंने पूछा, गुरु जी ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे गौड़ी मठ में ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है अभी नाम दे देंगे, कल को नाम बदल देंगे, या कुछ गड़बड़ी हो गया तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो स्वरूप की सिद्धि होती है एक साधक की, साधना करते 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 वहाँ भावमय ही सेवा होती है।
जब इस जगत में रहता है। जब उस जगत में जाता है, प्रवेश करता है, तब नामकरण होता है। एक ये बात है। और वह प्रवेश नित्य लीला में प्रवेश होने से 2-4 दिन पहले ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारे तो जब जाना होता तो आधा शरीर तो पहले ही छोड़ करके आधी अस्मिता तो वहाँ पर पहुँच चुकी होती है। खैर जो हो, तो गुरु जी का नाम, उस दिन जब मैंने पूछा गुरुदेव आपका नाम क्या है, तो गुरु जी कहते अभी नहीं। तो मैंने कहा शायद मेरा अधिकार नहीं, अब मैं कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि भी गुरु जी से बता दो ना, बता दो ना। ठीक है। तब फिर उन्होंने बोला, ओ तमाल कट के ऐ आ गया। तो ये बात कल मिस हो रही थी मेरे, जब मैंने पूछा था। उसके बाद में गुरु जी की यहाँ की जो लीला बतला रहे थे, हम कल चिंतन कर रहे थे, तो उसमें वो क्या नाम उसका, जटिला कुटिला वो पूछती हैं और राधा रानी बोलती कुछ नहीं है इसको, तो वो कुछ नहीं चाहता, वो पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए उसको, हाँ हमारा प्रसादी देने से होता था। ऐसे गुरु जी ने बोला। गुरु जी तब अस्पष्ट अस्फुट भाव शब्द बोलते थे। ये बात भी वहाँ पे बोली थी। कहाँ? ग्वालपाड़ा में। यहाँ पे उसी बात के कंटिन्यूअस चलने के लिए मैंने जो सीनरी बनवाई हुई थी, तो उसमें निवेदन किया था। तब गुरु जी ने आगे की बात बताई थी, जो मैंने कल आप लोगों को बताया कि वो जो राधा रानी है, उनका चरण कमल में वही हमको दिया करने को, जो किया उसको देख करके वही बोलता है, ये कौन किया, यही किया। अब यही वही में आपको समझना होगा, ठीक है ना। वही किया, अच्छा हमारा करेगा, हाँ हाँ करेगा। हम उधर करने लगा, और दोनों को उधर बैठा दिया, और राधा रानी चला गया। ये प्यार से गुरु जी बोल रहे हैं, मतलब भाव में पूरे हैं, चला गया। वो तो हम करते करते तो उसको हो रहा है, इशारे से बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब रोना आ रहा है, और देख के वो बोला क्या हुआ, तुम रोता क्यों है। आहा मेरा कितना सौभाग्य है, आपका सेवा मिला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उस समय हम उधर समय सारा उनको बैठा के रखा हुआ, सब मतलब वहीं पे बैठे हुए हैं, अभी वहीं उनको बैठा के रखा हुआ है, वो लोग लीला कर रहे हैं। कहने का ये मतलब गुरु जी की नित्य लीला में प्रवेश से ठीक पहले 2-3 दिन पहले, जब इस धराधाम से पूरी तरह गुरु जी जितने भी जीव हैं शरीर में, जितने सेल हैं, उन समस्त जीवों का उद्धार करते हुए जब पूरी तरह निकलने लगे, जाने लगे, उससे ठीक 2 दिन पहले मुझे कुछ एक ऐसी बातें आई सामने। उसको मैं सोचता हूँ कि मैं और मेरे गुरुदेव जब बोला जाएगा तो उसमें उसको प्रकट किया जाए। फिलहाल यहाँ पे इसको विश्राम देते हैं। तो क्या था? श्री राधिका बाल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। आगे है पापो अहम दीनहीनम च त्वम बिना न गतिर्मम। पापो अहम का मतलब 2 होते हैं, एक तो मैं पापी हूँ, एक पापो अहम का मतलब मैं पाप ही हूँ।
मैं पापी हूँ एक बात होती है, मैं तो पाप ही हूँ, मुझ पे कलंक लगा है, मैं कलंकी हूँ, मैं कलंक ही हूँ। तो पापो हम, अपने आप की अवस्था को अगर कोई जीव देखता है, सबसे मुख्य बात है जीव देखता है। जीव कौन? आत्मा। अपने आप की अवस्था को जब जीव देखता है तो कैसी स्थिति होती है? वो देख करके अपनी दयनीय अवस्था, अपनी अति तामस अवस्था, उसको तिमिर अंधकार में डूबी हुई अवस्था को देख करके जीव अपने आप को जब प्रस्तुत करना चाहता भगवान के सामने, तो उसके सामने एक ही शब्द आता है कि मैं पातकी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं खलकामी हूँ, मैं अपने आप का ये सब भाव आते हैं। उसके अंदर ये नहीं आता मैं दास हूँ, मैं प्यारा हूँ, मेरी प्यारी हो, ये नहीं आता। क्यों नहीं आता? और क्यों अगर आता है, या लोग फिर क्यों बोलते हैं कि मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, मेरी लाडो इत्यादि? देखिए, जो ललिता जी का भाव है वो है मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, मेरी लाडो इत्यादि, लाडली इत्यादि जी, तो भाव है उनका। भगवान की लीला में ललिता जी इस प्रकार से राधा रानी के प्रति भाव रखती हैं। श्री वृषभानु महाराज कीर्तिदा देवी ये भाव रखते हैं। उनके ये भाव को जगत में जब प्रचारित किया गया तो कुछ लोग अब समझते तो नहीं है उन शब्दों का अर्थ। लाडो मतलब लाडली, मतलब हम जिसको लाड लड़ाएं, तो लाड़ किससे लड़ाया जाता है? लाड जो वो कहते हैं, लाड तो अपनी दादी से भी लड़ा सकते हैं, माँ से भी लड़ा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। लाड अपनी दादी से भी लड़ा सकते हैं, माँ से भी लड़ा सकते हैं, तो भाई अपनी बेटी से भी लड़ा सकते हैं। मान लिया कि लाड अपनी बेटी, माँ, दादी जो भी है उनसे लगा सकते, तो क्या आपका ये भाव है? नहीं, हमारा सहचरी भाव है। सहचरी भाव है, फिर तो आपके लाडो लाडी कहाँ से आ गया? तो लाडली नहीं, सहचरी भाव में भी लाडली भाव आ गया। सहचरी में भी लाडली गोपी होती, लाडली सखी होती। अरे भाई, लाडली शब्द से ही पता लगता है लालित हो जो, पालित हो जो। जैसे गुरुजी पाल्यदासी, तो गुरुजी राधा रानी की लाडली हैं, या राधा रानी गुरुजी की लाडली हैं। ये जो संबंध है ना, ये संबंध में वात्सल्य भाव प्रकट होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये भाव राधा रानी के प्रति ललिता सखी का निज भाव है। विशाखा जी कभी कभी प्यारी जी, स्वामिनी जी इस प्रकार से बोलती, किशोरी जी बोलती, परंतु हर किसी का सामर्थ्य नहीं है कि स्वामी राधा रानी को, श्री जी को, किशोरी जी को लाडली जी कह दे। हर किसी गोपी का अधिकार नहीं है। सब गोपियां गोपियों के अनुगत की दासियानुदासी हैं। उनके अंदर ये भाव संचारित भी नहीं होता। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे भावों का जहाँ संचार है ही नहीं, वहाँ पर श्री राधा रानी से अपने आप की ऐसी प्रस्तुति प्रकट करने वाले लोग, वो किस प्रकार से अपने आप को पापो हम बोल सकते हैं? सोचो, कभी बोल सकेंगे?
तो जब वो बोल ही नहीं सकेंगे तब उनका क्या जागरण हुआ? डेफिनेटली जी हो चुका हो। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सेवा करते हैं, यही बोला जाएगा। हमारे लिए तो हम तो दास्य भक्ति से नहीं उठे उन लोगों की दृष्टि में, और उन लोगों ने तो भगवान के सबसे प्रेम युगल छवि की, युगल सरकार की सेवा प्राप्त कर ली। हम तो अभी तो अधम ही हैं। अभी बात समझ रहे हैं? श्री राधा रानी अपने मुखारविंद से ये शब्दों का उच्चारण कर रही हैं। कहती हैं, जब ललिता जी ने उनको थोड़ा सा प्यार भरा शासन करके कहा कि जब अब वो आए बकारी तुम्हारे पास में, वो बकारी नहीं, वो बकी है, वो बक ही है, बगुलाई है वो। क्यों? कपटी है वो। थोड़ा कृष्ण को गाली दे रही है, तो कपटी गाली दे रही, तो एक टांग पे खड़ा रह करके उसका लक्ष्य तो, अब मैं वो शब्द बोल नहीं सकता, उसका लक्ष्य तो होती है अपना रस लेकर के भाग जाता है, चपल है। उसको आप पास में भी फटकने मत देना। राधा रानी को ललिता जी थोड़ा सा डांट के बोल रहे, क्योंकि राधा रानी की अवस्था देख करके पहले तो ललिता जी ने खूब और विरह की बातें बताई, लेकिन जब उसमें से निकल ही नहीं रही हैं तब उनको थोड़ा हिलाया और थोड़ा सा। तब राधा रानी कहती हैं, हे ललिते, तू नहीं जानती मैं कपटी हूं। वो कपटी नहीं है, मैं कलंकनी हूं। अपने आप को राधा रानी ना जाने क्या क्या बोलने लगी भाव में जाके। वो मेरे पास में ग्रंथ है, उसमें बोलने लगे अपने आप को। अब वो सुन करके तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि यार राधा रानी ऐसे कैसे बोल सकती है। बात बिल्कुल सही, राधा रानी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? राधा रानी ही हैं जो बोल सकती है। राधा रानी के अनुगत जन ही हैं जो बोल सकते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप को क्या क्या बोला? रूप गोस्वामी ने अपने आप को क्या क्या बोला? रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ राय रामानंद इत्यादि से ज़्यादा श्रेष्ठ तुम लोग हो गए हो क्या? हा? जो अपने आप को प्यारी जीव, लाडली जीव इत्यादि इत्यादि। एक समय आएगा उस वक्त आप कह सकते हो। प्यारी जीव शब्द जो है वो कृष्ण का है राधा रानी के लिए। कृष्ण कहते हैं राधा रानी को प्यारी जीव। गोपियां कभी कभी बोलती हैं, परंतु तो कृष्ण का शब्द है। बात समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी जिनका अभी सिद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ है वो लोग इन शब्दों को बोल करके थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं। एक दृष्टि से, एक साधनमय दृष्टि से ठीक है, परंतु जिस वक्त नाम प्रभु की कृपा होगी, क्या होगा? तब ये भाव जागृत होगा। क्या? कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है। जब आप चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा तब ये जागृत होगा। मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि सर्वशक्तिमान कृष्ण का नाम मेरे हृदय में आनंदित ही नहीं हो रहा, आनंद से नृत्य ही नहीं कर रहा है। जब स्वस्वरूप की जागृत होती है तब वह अपने आप की अवस्था को देख पाता है। आप कल्पना करके देखिए, क्यों कहा पापो अहम? जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गया वही ये बोल सकता है। जो नहीं बढ़ा है, बिल्कुल शुरुआत भी नहीं हुआ, वो इसको बोलने में उसको संकोच होगा।
भक्ति मार्ग में जो आगे बढ़ गया है उसके अंदर भाव आएगा, ओहो मैं सारा दिहाड़ी 24 घंटे जो है संसार के बारे में सोचता रहा, तो कैसा पापी हूँ मैं। वो इस शब्द को बोलने में, ठाकुर जी से प्रार्थना करने में, गुरुदेव से प्रार्थना करने में उसे संकोच नहीं होगा। जो पापी होगा उसे संकोच होगा। और जो जाग गया है उसको बोलने में भाव आएगा, पाप हुआ। क्यों? क्योंकि वो जगा हुआ देखता है कि आहा, तो स्वयं को आत्मा देख रहा है कि मेरी एनर्जी को, मेरी शक्ति को मेरा मन, मेरी बुद्धि चुरा करके शरीर में लगा रहे और शरीर संबंधी व्यक्तियों में लगा रहे। मेरे से सारी एनर्जी छीन करके कहाँ ले जा रहे हैं? ड्रेन में फेंक रहे हैं। तो वो अपने आप को क्या समझेगी? मैं पापी हूं। तो ये भाव एक जागृत आत्मा का भाव है, और ये भाव साधक का हो सकता है। जो पापिष्ट व्यक्ति है उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते। इसलिए पापो अहम। आर्टिफिशियली बने हुए जो साधक हैं, लाडली जो कहने वाले, उनके मुंह से ये नहीं निकलेगा। आर्टिफिशियल जो है, उनमें से जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं और राधा जी को प्यारी जी, लाडली जी कह रहे हैं, उनमें वो इसको बोलते हुए बड़े हृदय से बोलेंगे। जो साधक होंगे, कुछ सही साधक, आर्टिफिशियल की बात नहीं, जो सही साधक होंगे वो इसको बोलते हुए कहेंगे, आह ये सचमुच मेरी अवस्था है। तो दो बातें हो गई। एक तो ये पापोहम शब्द गुरु जी की प्रार्थना के अंदर आया, ये जो साधन में थोड़ा आगे बढ़ा उसके लिए अंतरात्मा से निकला हुआ। जो साधन में बहुत आगे चला गया, स्वरूप में, स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, स्वस्वरूप का, मगर आत्म का आत्मानुभूति जहाँ आत्म अनुभव हो गया, उसके लिए ये अमृत स्वरूप है। और जो आर्टिफिशियली बोल रहे हैं राधा जी का, प्यारी जी, लाडली जी, स्वामिनी जी, जैसे भी, उनके मुंह से भी नहीं निकलेगा आर्टिफिशियली। और जो उनमें ये बेचारे सिंसियर हैं, उनको मालूम नहीं स्वामिनी जी को, राधा जी को कैसे बुलाना है। अगर वो हैं, उनको ये शब्द सुनते ही हृदय एकदम विगलित हो जाएगा कि हे स्वामिनी जी। भले ही वो लाडली जी बोल रहे होंगे, हे लाडली जी मैं पापी हूँ, उनके हृदय में ये भाव, जो शुद्ध रूप से बेचारे निष्कपट रूप से लगे होंगे, उनके हृदय में पापो हम दीनहीनम च त्वम बिना ना गतिर्मम। वो कहेंगे दुर्दैवम ईदृशम विहाजनी नानुराग। कहेंगे अपराध फले मम चित्त भेल वज्रसम। पाप नहीं, पापी नहीं, अपराधी हूं मैं। पाप पापी तो साधारण संसार के छोटे छोटे चीजों में होते हैं, मैं तो अपराधी हूं। मौसम पातकी आर त्रिभुवन नाई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आपको, आप बोलते हो पतित पावन हो, कहां से हो? पतितों के पावन करना एक आसान बात है। पातकी जानते किसे कहते हैं? पातकी का मतलब होता है जो डॉक्टरेट किया हुआ होता है पापों में। मतलब मैं एक बार पातकी शब्द का अर्थ ढूंढ रहा था, जब वो जगाई मधाई का प्ले करना था वहां पे भटिंडा में, तो पातकी शब्द का अर्थ ढूंढ रहा था। पातकी शब्द का मतलब होता है नए पाप का सृजन करने वाला। जो आपने पाप सुने हैं, उन पापों में से कुछ नया इन्वेंट करने वाला, मतलब डॉक्टरेट करने वाला कहने के लिए वो पातकी, जिससे वो पाप शुरू हो। तो जगाई मधाई को पातकी शब्द से संबोधन किया है। मौसम पातकी यार त्रिभुवन नाई, आपके समान पावन नहीं है, मेरे समान पातकी नहीं। तो पातकी शब्द होता है पापो अहम, मैं पापी नहीं हूं, मैं पाप ही हूं।
पाप का स्वरूप है मेरा, ऐसा भाव। तो कविराज गोस्वामी जी साक्षात कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद साक्षात कहते हैं, वो लोग कहते हैं हमें कहने में संकोच हो रहा है। मेरे को बचपन की एक बात याद आ गई, बहुत छोटे थे हम, हमारे एक गुरुवर्ग पिताजी से बातचीत कर रहे, हम बिल्कुल ही छोटे थे, लेकिन मैं भाग्य समझता हूँ कि उस समय भी जो मेरी ऊर्जा जो है इन सब चीज़ों को समझ पाती थी। चर्चा हो रही थी कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा क्यों लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का है ना कीर्तन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुन, वो चर्चा चल रही थी वो वाली, अपराध फले मम चित्त भेल वज्र सम तुआ नाम ना लभे विकारो। कार्तिक मास था, 9-10 साल की उम्र होगी मेरी, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस समय हम सुन रहे थे ऊपर से, तो पिताजी से उन्होंने बोला, कहते भक्ति विनोद ठाकुर ने आ शब्द लिखन की जरूरत सी, वो पापी थोड़ी सी गए। पिताजी बोले, कहते देखो वो तो नहीं है, लेकिन हमारी अवस्था को देख करके उन्होंने लिखा। कहते हमारी अवस्था को देख के लिखा, तो ये लिखना चाहिए था ना कि तू ऐसा है भाई, तू ऐसा है, तू ऐसा है कि तुम लोग ऐसे हो। कहते नहीं, जीव प्रार्थना नहीं कर सकता, जीव को मालूम नहीं बोलना क्या है। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला तो शायद भक्ति विनोद ठाकुर से कोई अपराध हुआ होगा। कि भाई उन्होंने जरूर कोई किया है जिसके कारण मोह बड़ो अधम दुराचार नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं। की रूपे पाई वो सेवा मुँह दुराचार। नरोत्तम ठाकुर दुराचारी, नरोत्तम ठाकुर का भजन है ना, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हैलो हमार, अशेष मायाते मन मगन हैलो, वैष्णवे तिलेश मात्र रति ना जन्मिलो, विषय भूलिया अंध इनु दीवानिशी, गले फांस दीते फिरे, इहारे करिया जाए छाड़न न जाए, साधु कृपा बिना यार नाही को उपाय, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, यही वार नरोत्तम करो निस्तार। नरोत्तम ठाकुर भी ऐसे बोल रहे, कविराज गोस्वामी भी ऐसे बोल रहे। उनके मन में ये संदेह हुआ कि भी ये माफ करना, मैं उस समय उनके हृदय की बात को नहीं जान सकता था, लेकिन हाँ बाद में वो समझ में आया कि किस टेंडेंसी से उन्होंने चर्चा की। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये गुरुवर्ग लोग ऐसे थे तो इनके चेले लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे। और एक ने ऐसा बोला, कहते देखो हमारे चंडीगढ़ के हैं, उनका नाम बोलने में कोई संकोच भी नहीं है, अभी भी हैं, अरुण मित्तल, जानते हो, हरे कृष्ण बुक ट्रस्ट, लेकिन इसको राइटिंग में नहीं लेना। उन्होंने बोला एक बार, कहते देखो अपने आप को ना दीनहीन मत प्रस्तुत करो, भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अपने आप को भगवान का सबसे प्यारा समझाओ, तभी आप प्यारे बनोगे, तभी आपके मन में आएगा कि मैं प्यारा बनूं। आप दीनहीनता की बात करते रहोगे, बार बार गिरते रहोगे, उठते रहोगे, गिरते रहोगे, मैं हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं। और बात उसकी उस वक्त जमी, हाँ बात तो सही बोली। कहते आप पॉजिटिव थिंकिंग करो ना, नेगेटिव हो गया चलो कोई बात नहीं, बट थिंक पॉजिटिव, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ये वही हैं जो बोलते हैं भांग एकादशी में खानी चाहिए, क्यों जी, पत्ते हैं, पत्ते हैं, इससे सात्विक और क्या होगा, जिसमें ध्यान लग जाता पता ही नहीं लगता। बताओ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो जिनके मुंह से ये शब्द निकलेगा ही नहीं, और वो महापतित लोग हैं।
मैं कैसे किसी को बोल सकता हूं ऐसा? इन प्रैक्टिकली जो माला उठाते ही नहीं, जो तिलक संध्या वंदन करते ही नहीं, हरिनाम दीक्षा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति ये बात बोले, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। वो कहते हैं आप सोचो आपसे प्यारा कोई है ही नहीं, और जो जगत में जो भी है वो सब भगवान के प्यारे हैं। उनसे जब आप प्यार कर रहे हो, प्यार है वो, प्रेम है वो, वासना नहीं है, काम नहीं है, प्रेम है। भगवान से प्रेम कर रहे हो। वो कहते हैं आप पापी पापी बोल करके क्यों अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो। आप करके देखो, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने साधन नहीं किया, भजन नहीं किया, स्वरूप का जागरण नहीं हुआ, विषय विकारों को प्रेम बोल करके। हम तो थोड़े से अलग किस्म के इंसान हैं, हमारे सामने ऐसी बात कोई बोल दे फिर जवाब तो देना मजबूरी हो जाती है। मैंने कहा प्रेम एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई विरत नहीं हो सकता, कोई विरागी नहीं हो सकता, कोई उसको पा करके दुख नहीं पाता। मतलब दुख भी अगर मिलेगा विरह रूपी तो भी उसमें मिलन से ज्यादा सुख होगा। ऐसे करके मैं वार्तालाप कर रहा था। कहते फिर एदे विच भी इदा ही है। मैंने कहा ऐसे ही है। थोड़ा मैंने लेमैन की तरह बात की। मैंने कहा संसार के विषय सुख को प्राप्त करने के बाद में, भोगने के बाद एक व्यक्ति बताओ जो सुखी हो। कंधे असी वो मैंने कहा अब नहीं, तब की बात करो जब तुम संसार के विषय को भोग करके निकलते हो। उस समय कोई तुम्हें राम राम भी करे, कहे छट जा रहा, जरी में बाद में बात करेंगे। और भगवत नाम करने के बाद में, यहां से सत्संग से उठने के बाद में बाहर जाओगे, कोई गाली दोगे, बोलोगे छोड़ो यार इसको क्या बोलना। राम नाम भी, भगवान का नाम भी तब तुम्हें जो है विषय भोगों से निकलने के बाद में एक दुख का एहसास होता है, तुम्हारी एनर्जी लॉस होती है। और प्रेम में एनर्जी लॉस नहीं होती, एनर्जी गेन होती है। यह है प्रेम जिसमें एनर्जी हो गेन, वह है काम जिसमें एनर्जी हो तमाम। समझे नहीं? तो वो कहता ओ तू किदा बोल लेना है। मैं क्या आप कैसे बोल लेते हो? उनकी बड़ी उम्र है, मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र है, लगभग आपसे 2-4 साल छोटे होंगे, 5 साल छोटे होंगे। तो मानते हैं मेरे से बड़ा प्यार है, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए, जो साधन भजन करते हैं ना, जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जिनके हृदय में आत्म अनुभूति होती है, या निष्कपट साधक होते हैं, आत्म अनुभूति नहीं हुई, निष्कपट साधक है, वो भगवान को प्यारा बोले, दुराला बोले, लाडली बोले, लाडो बोले, कुछ भी बोले, लेकिन जब ये कोई दीनतापूर्ण भजन आते हैं, मौसम कौन कुटिल कामी, वो पागल होकर रोते हैं कि हाँ गोविंद हम कहाँ पड़े हुए। जो कपटी हैं, जो पापी हैं, उनके लिए ये शब्द विष के समान लगेगा। प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला, कहते ये उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी का, ये पाषंडियों के लिए, दुराचारियों के लिए एकदम क्या बोलते हैं, यम की तरह है, तलवार की तरह है ये उनके लिए, यम की तरह दिखलाई देता है। मेरे को ना कई शब्द वो नहीं रहते हैं स्मरण, लेकिन उसका भाव जो है प्रॉपर आ जाता। तो ये प्रभुपाद जी ने कहा मतलब यम की तरह है, वाचो वेग मनसा क्रोध। अब ये विषयी लोग जो व्यक्ति हैं, जिनको माला नहीं करना, संध्या वंदन नहीं करना, तिलक नहीं लगाना, कुछ मेडिटेशन करते हैं, क्या मेडिटेशन करते कुछ पता ही नहीं, किसकी मेडिटेशन करते पता ही नहीं। मैंने एक दिन बोल दिया, मैं कहा क्या मेडिटेशन करते हो, शरीर को स्थिर रखते हो, इससे क्या होगा? 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त होगी, 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करके 16 सी सिद्धियां होंगी, 16 सी सिद्धियां प्राप्त करके तुम प्राप्त क्या करोगे? क्या प्राप्त करोगे? शरीर खत्म हुआ, तुम्हारी सिद्धियां खत्म। कहते नहीं सिद्धियां तो जन्म जन्मांतरों तक चलती हैं। मैंने कहा सिद्धियां भी चलती हैं और पाप भी चलते हैं। और बोलो
प्राप्ति क्या हुई? इस संसार के अलावा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या प्राप्त हुआ? अभी उनकी बड़ी अच्छी मतलब रिसर्च चल रही है, वो है कि जो सत्य है वो फिजिकल जो साइंस है उससे अलग है। जो इधर फिजिकल साइंस है उससे अलग है सत्य, द ट्रुथ बियॉन्ड ऑफ फिजिकल साइंस, ऐसा कुछ बुक लिख रहे हैं। मैंने 5-7 दिन पहले बात हुई थी। मैंने कहा भैया मेरे विचार ले लेना, नहीं तो तुम नास्तिकों के विचार लेते रहोगे और उसी को छाप दोगे और तुम्हारी बात को लोग सिद्ध समझेंगे। कहते हैं हाँ मैं आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, मेरे को दिखा देना। कहते हैं हाँ ठीक है, आई विल सेंड यू। तो कहने का मूल भाव ये है कि जो साधक हैं उन साधकों को पापो हम बोलने में कहीं भी संकोच नहीं होगा। जो सिद्ध हैं उन्हें भी पापो हम बोलने में कहीं भी संकोच नहीं होगा। आगे दीनहीनम च, दीन और हीन शब्द जो है ये सबसे प्यारा शब्द है। ये भगवान का सबसे आकर्षण करने वाला शब्द है, भगवान को खींच के लेके आने वाला शब्द है। भगवान का नाम दीनानाथ, दीन दयाल, दीनार्द, दीन बंधु। भगवान के दीन के साथ बड़े से नाम। कहते मैं दीन तो हूं, दीन का मतलब क्या होता? गरीब। दीन का मतलब कुछ है नहीं बेचारे के पास, सब दान करो, उसको दया करो, सब लोग दया, मतलब दीन का मतलब दया का पात्र। मोटी बात, दीने ते अधिक दया करेन भगवान, दीनों पे अधिक दया भगवान करते हैं। तो कहने का मतलब गरीब, किस चीज का गरीब? आपके प्रेम का भिखारी, प्रेम का गरीब। तो भगवान मजबूरी में दीन शब्द के साथ में जुड़ जाते, दीनानाथ कहलाते हैं, दीन बंधु कहलाते हैं, दीन दयाल कहलाते हैं। बहुत से नाम भगवान के दीन के साथ जुड़े हुए। पतित के सामने पतित बंधु कहते हैं लोग, पतित उद्धारी कहते हैं, लेकिन दीन के साथ उद्धारी शब्द कभी प्रयोग नहीं होता। दीन उद्धारी ना, दीन के साथ में तो भगवान का संबंध बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही लाडला सा है। और हीनम च, क्योंकि मैं दीन हूं, मतलब दरिद्र हूं, गरीब हूं, और गरीब होने के नाते मेरे को सबके द्वारा मैं हेय हो चुका हूं, मतलब सबके द्वारा त्यज्य हूं, पापी, बिल्कुल दया का पात्र और सबके द्वारा त्यज्य, हीन। आपके बिना मेरी और कोई गति नहीं, तुम बिना ना गतिर ममा, मेरी आपके बिना और कोई गति नहीं है। तो भाई तू कुछ तो कर। ठीक है मेरे बिना गति नहीं, अगर गुरुजी बोल दे बाय दी वे और मान ले, ठीक है चल, मेरे पहली बात मानेंगे, मानते नहीं तो चल मैंने जो तेरे को दे रखा साधन उसको तो कर ले, हरि नाम नहीं रखा है उसको कर ले, उसको करके तो मैं बात करता हूं तेरे से, फिर मैं तेरे को देता हूं। कहते अहेतु किम कृपाम कृत्वा, आप कोई हेतु मत ढूंढो कि भाई ये कर ले तो मैं तेरे को देता हूं। अहेतु किम कृपाम कृत्वा, अहेतु की कृपा करके दासम कुरु में गुरुवर, अपना मुझे दास बना लीजिए, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। आज रामनवमी के दिन से शुरू हुआ गुरुजी का ये प्रणाम मंत्र संपूर्णता को प्राप्त होता है। हालांकि इसमें बहुत सी बातें जो मुझसे भूली और बिसर गई, वो जिन भक्तों को कुछ भी उनमें रिलेशन में याद आए वो कृपया करके अपनी घटना जिनको याद आए वो रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजें।
हमारे जो बच्चे लोग हैं वो लोग इनको करके आगे प्रस्तुत करेंगे, तो देखेंगे आपके साथ रिलेशन में जो भी घटना होगी उसको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए। वंशा कल्पतरुश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो